गया है? तुम कुछ ज्यादा फरमाइशें नहीं करने लगे हो मुझसे? अब तुम पूरी कर सकती हो तो क्यों ना करूं फरमाइशें। क्या हो गया? अभी तो मिले थे हम। अरे वहाब, मुझे वो पिक्चर्स तो सेंड करो ना। आ जाओ। अमृत, तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया था, भी जूस जरूर पी लेना। थैंक यू, मैं पी लूंगी, तुम रख दो। माया थी, तुम्हें पता है कितनी बदल गई अब वो। आई विश के बदल जाए वो। एनीवेज, तुम वो करो जो मैंने तुम्हें कहा है। अमृत, माया माया, ये क्या करने जा रही थी तू? ऐसे तो तू पकड़ी जाती। जब इन्वेस्टिगेशन होती तो नौकरानी से सब बता देना था कि जूस तो माया लेकर गई थी। माया, ये तुम क्या बेवकूफ़ी करने जा रही थी? बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो गई हो। दिमाग नहीं चल रहा क्या तुम्हारा? कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि किसी को शक ना हो मुझ पर और अमृत का काम भी तमाम हो जाए। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से अमृत, मेरी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं रही। तुम मेरी खुशियों की कातिल हो, कातिल हो तुम। और अब तुम्हें मरना होगा। मेरी खुशियों के लिए बहुत जरूरी है कि तुम मर जाओ। हाँ, कैसी इंसान हो? अपनी बहन को कत्ल कर दिया। उस बहन को जिसने हमेशा तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान की, तुमने उसको मार दिया। क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया? हाँ हाँ, मार दिया मैंने उसे। और किस बहन की बात कर रही हैं आप? बचपन से लेकर आज तक जो जो चीजें मुझे पसंद थी, उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों पर थी, और उसने मुझसे छीनी है वो सारी चीजें। वो मुझे हरा कर अपनी खुशियों का जश्न मनाने चली थी।
तो मैंने मार दिया उसे, क्योंकि मैं हार नहीं मान सकती। हार तो तुम अब भी गई हो। बाहर पुलिस आई है तुम्हें अरेस्ट करने। मार देना, अब मुझे किसी बात का कोई गम नहीं है। वो मनहूस लड़की जिसने हमेशा मुझसे मेरी खुशियां छीनी, उसका मन हाँ जी, बस सब कुछ अचानक ही हुआ। जी जी, हम लोग तो जैसे बस अमृत की हाँ के इंतजार में थे। उसने हाँ की और हमने वक्त ज़ाया किए बगैर शादी की तारीख कर दी। जी, बस आप लोग आ जाएं, फिर खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, रौनक लग जाएगी। ओके, आई विल वेट। अल्लाह हाफिज। अमृत कहाँ है? बेगम साहिबा वो अपने कमरे में है। ठीक है। तुम फिक्र मत करो, उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बस जैसा नानो कहती है ना, हमें वैसा ही करना होगा। मेरा तो बस नहीं चल रहा मंशा कि मैं अमृत को जान से मार दूं। एक मसला हल होता है तो दूसरा सर पर खड़ा हो जाता है। क्या मतलब? मैंने तुम्हारे बाबा को बानो खाला से ये बात करते सुना है कि अगर माया रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रही तो अमृत के लिए हाँ करते। ये क्या कह रही हैं आप? मैं वही कह रही हूँ जो मैंने सुना है। अम्मी, लेकिन वो रिश्ता तो माया के लिए आया है। मगर वो राजी नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि बड़ी का कर दो। ऐसे ही कहा है। अमृत, अमृत, क्या हुआ, तुम रो रही हो? नहीं, मैं तो नहीं रो रही। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है, मुझे बताओ। अम्मी की बहुत याद आ रही है। दुनिया का दस्तूर है बेटे, किसी के माँ बाप सदा साथ नहीं बैठे रहते। वो रिश्ते जिनके बगैर रहने का हम सोच भी नहीं सकते, उनके बगैर भी सारी जिंदगी गुजारनी पड़ जाती है। लेकिन अमृत, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। आप मेरी माँ हैं। आपने मुझे बिल्कुल माँ जैसा प्यार दिया। लेकिन हमें आज वाकई बहुत याद आ रही है। आज वो होती तो बहुत खुश होती। उन्हें बहुत चाहत थी मेरी शादी की। सारी जिंदगी इसी कोशिश में लगी रही कि मेरी शादी हो जाए। हर वक्त बाबा से इस बात पर लड़ती रहती थी।
मेरी वजह से अपनी जिंदगी अजाब में डाली रखी और कुछ नहीं चाहती थी वो, सिर्फ ये चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। एक ही चाहती उनकी, उनके जीते जी वो पूरी नहीं हो सकी। अच्छा चलो, तुम ऐसे रोगी ना तो उनकी रूह को बेचैनी होगी, वो तुम्हें देख रही होंगी, तुम्हें देखकर बहुत खुश और मुतमईन होंगी। ऐसे ना रो बेटा, खुश हो जाओ, तुम्हारी अम्मी को इससे सुकून मिलेगा। अच्छा पूरा बनकर आ जाओ बेटी। नहीं कुछ हाथ नहीं आया हमारे मंशा, कुछ भी नहीं। वहां वहाब तुम्हारे हाथ नहीं आया, और यहाँ सुनैना शहाब को अपने जाल में उसने फंसा ही लिया। अमृत भी अपनी खुशियां समेट रही है और हम सिर्फ तमाशा बनकर रहे हैं। जिन लोगों ने हमारा तमाशा बनाया है ना, वो लोग भी एक दिन रुसवा होंगे। तुम देखना माया, वहाब और अमृत भी कभी खुश नहीं रहेंगे। ओहो मंशा, क्या हो गया है तुम्हें? उनकी शादी हो रही है, वो मोहब्बत के पींगे झूल रहे हैं और तुम इस तरह की बातों से अपना दिल बहला रही हो सकता है कि तुम्हारा दिल इस तरह की बातों से बहल जाए मंशा, मगर मेरा नहीं बहलने वाला, क्योंकि हर एक गुजरते पल के साथ मेरे अंदर के इंतकाम की आग बढ़ती जा रही है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं सुकून में हूं ना माया, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम फिक्र मत करो, इनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बस जैसा नानो कहती है ना, हमें वैसा ही करना होगा। मेरा तो बस नहीं चल रहा मंशा कि मैं अमृत को जान से मार दूं। खूबसूरत तो तुम पहले ही हो और दुल्हन के रूप में तो तुम वहाब को मार ही दोगी। अमृत है? हाँ, बस हम लोग निकलने ही वाले हैं। कमाल करती है ये लड़की। मैं कब से कॉल्स कर रही हूँ, मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। लाओ मेरी बात कराओ जरा। हेलो हेलो अमृत, हेलो हेलो। बैड लक, शायद कॉल कट हो गई। तुमने सारा सामान वगैरह रख लिया? हाँ हाँ बस चले। हाँ चलो, बाकी सारा सामान रखवा दिया? जी, ड्राइवर को मैंने कह के रखवा दिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पानी पी लो। शुक्रिया। यूनिवर्सिटी में तो बहुत पटर पटर करता था, आज क्यों खामोश है?
पता नहीं कहाँ रख दिया। सुन्नी सोच रही होगी इतनी रोमांटिक सी शुरुआत हो गई। लेके आया था यहीं पे रखी थी और याद नहीं रहा, दराज में रखी थी। तुम्हें पता है मैंने ना इस दिन के बारे में बहुत सारी प्लानिंग्स की थी कि ये बोलूँगा वो बोलूँगा, घूंघट उठाऊंगा। आज जब तुम सामने बैठी हुई हो तो नर्वस हो गया। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। तारीफ करूंगा तो तुम बोलोगी झूठ बोल रहा हूं, नहीं करूंगा तो पूरी जिंदगी ताने मारती रहोगी। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम आज मेरे सामने बैठी हुई हो, तुम वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। हमेशा तुम्हें यूनिवर्सिटी वाले कपड़ों में देखा है ना, पजामा कुर्ता दुपट्टा, आज दुल्हन बन के तुम बहुत अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। एक बात बोलूं, आज आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। रस्म होती है ना कि दुल्हन को मुंह दिखाई में कुछ ना कुछ देना होता है। ये रस्म मैंने यूनिवर्सिटी में ही कर ली थी। देखने में तो ये एक ब्रेसलेट है, लेकिन मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि ये तुम्हारे नाम का है और तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि ये मैंने यूनिवर्सिटी में लिया था अपनी पॉकेट मनी जमा करके। मुझे यकीन था कि एक दिन तुम मुझे ज़रूर मिलोगी और तुम्हें ज़रूर पहनाऊंगा। मेरी तो कोशिश यूनिवर्सिटी की थी, लेकिन इतनी देर तुमने लगा दी। हाथ लाओ। ये चूड़ियां पहनने का किसने कहा था? सॉरी यार, पहली बार बना रहा हूँ ना। बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। प्लेजर।